नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। उपायुक्त की अध्यक्षता में हजारीबाग में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। डीसी ने गुरुजी वेबसाइट पर सिलेबस अपडेट करने का निर्देश दिया। बोकारो में महिला की संदेहात्मक मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। हजारीबाग में टॉपर्स को डीसी ने किया सम्मानित, बच्चे और अभिभावकों ने जताया आभार। साहिबगंज में बाढ़ का कहर, उपायुक्त ने प्रभावित परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री। धनबाद के मंडल कारा में जेल अदालत और मेडिकल कैंप का आयोजन, 3 मामलों की हुई सुनवाई। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने उद्देश्य से उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सभी शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त ने शिक्षकों को गुरुजी वेबसाइट पर सिलेबस अपडेट करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि नवंबर माह तक सिलेबस पूरा करना है ताकि दिसंबर जनवरी तक बच्चों की रिवीजन पूरा हो जाए, कोई भी बच्चा फेल ना हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे दिन रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ली जाएगी और सभी शिक्षकों को प्रतिदिन जानकारी उन्हीं के साथ साझा करनी होगी। 10th और 12th बोर्ड के जितने भी हमारे हेडमास्टर्स हैं उनके साथ एक हम लोगों ने इंटरेक्शन सेशन रखा था, जिसमें पास्ट के जो स्कूल्स के परफॉर्मेंस है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। झारखंड सरकार के द्वारा जो रेल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, बच्चों की जो अटेंडेंस है उन सब पे जो है विस्तृत रूप से जो है चर्चा हुई। जो स्कूल्स अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उस पर भी हम लोगों ने अलग से डिस्कस किया और एक रणनीति हम लोगों ने बोला है तैयार करने के लिए, ताकि बच्चों की जो अटेंडेंस है और जो टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस है, चाहे वो पिछले 5 सालों की जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसकी जो है सॉल्व पेपर्स डिस्कशन करने से रिलेटेड हो या रेल एग्जामिनेशन के असेसमेंट से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया है। और इस बार हम लोगों ने एक चैलेंज लिया है ताकि एक भी बच्चा जो है वो फेल नहीं करे। इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर तक हम लोग सभी बच्चों का सिलेबस जो है कंप्लीट कर लें, ताकि दिसंबर और जनवरी माह जो है वो रिवीजन के लिए रखा जा सके। देखिए, सर के द्वारा जो बातें आज बताई गई है वो समझिए कि एक तो बहुत शुभ दिन है, आज महाल्या का दिन है और इस तरह का नवाचार का प्रयास उनके द्वारा जो किया जा रहा है कि मैट्रिक और 12th बोर्ड और 12th का रिजल्ट में हम लोग प्रथम पायदान जो 24 जिले हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन पर हम लोग कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में उनके द्वारा बहुत अच्छी बातें को बताया गया है। कार्य योजना भी उनके द्वारा तैयार किया गया है, जिसको हम लोग निश्चित ही 100% पालन करेंगे, क्योंकि हजारीबाग जिला पहले से भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हम लोग टॉप 3 में हमेशा रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों से पॉइंट का अंतर है, पॉइंट में जाके हम लोग पिछड़ जा रहे हैं। तो इस बार सर के द्वारा इसे बताया गया है कि नवंबर में आपको पूरा रिवीजन का मंथ घोषित करना है, दिसंबर में पूरा रिवीजन का मंथ आप घोषित करें, रेल टेस्ट में 100% उपस्थिति करें, सारे जो सामग्रियां आती है बच्चों को उन्हें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। और विद्यालय में जो इंचार्ज हेडमास्टर हैं, हम लोग सभी इंचार्ज हेडमास्टर हैं, तो हम लोगों को ये है कि निर्देश दिया गया है खास करके कि बच्चों के बोकारो में विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान पूनम मिश्रा के रूप में हुई है। उसकी शादी 7 साल पहले बालीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी मृत्युंजय शर्मा से हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के भाई और पिता के अनुसार पूनम को ससुराल वाले 2 बार मारपीट कर मायके भेज दिया था। इसके बाद वह 6 महीने तक मायके में रही, फिर उसके बाद उसे भाई वापस ससुराल छोड़ा। 2 दिन पहले जब उसका भाई मिठाई लेकर आया तो पूनम की सास ने उसे खरी खोटी सुनाई। परिजनों ने पूनम की मौत की हत्या बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हुआ क्या, आज तो मतलब आज 1 साल से खाली दौहर पीड़न चल रहा, 7 साल से चल रहा है शादी के बाद, लेकिन चल रहा था आज 1 साल से खूब ज़्यादा।
1 साल से एक बार तो छोड़ दिया, मैंने पहुंचा दिया इसका ससुर। उसके बाद हम लोग पहुंचा दिए, क्या कि अपना क्या बोले, जब मैंने फॉरवर्ड कास्ट में पैदा हुए हैं इसलिए जो मतलब बेटी को पहुंचा दिए जी, घर घर कर ना करे। उसके बाद फिर दामाद साहब हमारा पहुंचा दिया हमारा घर, फिर दोबारा पहुंचा देने के बाद फिर टेम्पू दामाद साहब भेजा था, दामाद का एक्सीडेंट हुआ था, भेजा था और ला करके ये किया। कल बेटा आया था, मेरा बेटा आकर के देख करके गया, क्या जो मतलब हमको रिपोर्ट दे रहा था जो मतलब ऐसा ऐसा हुआ। तो हम बोले जो ठीक है पूजा में ले आएंगे, तो आज तो नतीजा ही होगी। हम आए थे, हम लोग का जो नियम होता है अकूर का मिठाई पहुंचाने, हम कल दीदी के यहाँ आए अकूर पहुंचाने 5 बजे अपने एक दोस्त के साथ। तो हम दीदी हमको देखी तो दीदी का हम देखे यहाँ थोड़ा स्क्रैच मार्क्स था, चोट वाला, जो हमको बोली भी कि हमको सब मारा है, ठीक है। तो हम जीजा जी को कॉल किए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हम उनको बोले कि क्या आप लोगों का घर में रोज़ का ड्रामा होता है, घर में कोई है नहीं, हम ऐसे अकूर दे देंगे आपकी मम्मी को ख़राब लग जाएगा। जीजा जी बोलते हैं ये तो रोज़ का ड्रामा है मेरा। हम बोले तो ये मार पीट वाला क्या ड्रामा है? तो बोलते ये तो रोज़ होता है मेरा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। एक सुबह सूचना मिली कि एक महिला की मौत हो गई है। इस पर हमारी पुलिस टीम और हम भी खुद आके यहाँ पे घटनास्थल को अवलोकन किए, तो हाँ एक महिला मृत पड़ी हुई है। हम लोग के द्वारा इनके परिवार वालों, घर वालों का बयान लिया गया, तो बताया गया कि इनकी ससुराल वाले पक्ष के द्वारा ही मार के हत्या कर दी गई है। हम लोग विधिवत पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। अगर तक जैसा आवेदन आएगा उसके अनुसार इंक्वायरी करते हुए अगर तक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया डोमेस्टिक वायलेंस का ही मामला लग रहा है। हम लोग अगर तक हजारीबाग में रविवार को साल 2025 की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश स्तर पर 10वीं और 12वीं के सेकंड और थर्ड टॉपर्स को सम्मानित किया गया। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 2 सेकंड टॉपर छात्रों को 2 लाख रुपए का चेक, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्कूल बैग और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं थर्ड टॉपर छात्रों को 1 लाख रुपए का चेक, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्कूल बैग और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जो छात्र किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए, उनके अभिभावकों ने भी यह पुरस्कार स्वीकार किया। 1 लाख चेक, लैपटॉप, मोबाइल और एक बैग मिला। क्या कितने मार्क्स आए? इसका 10th मतलब 12th में साइंस में 474 अंक लाके स्टेट थर्ड टॉपर रहा। नीट में झारखंड 1 में रहा। अभी दिल्ली एम्स में पढ़ाई कर रहा। ये सब सामान में आर्थिक मदद भी मिला? आर्थिक मदद बस डीसी साहब, मुख्यमंत्री का ये आशीर्वाद था, जो हम लोग को थोड़ा मतलब कॉपी किताब लेने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद मिला। हम बरकट्ठा हजारीबाग से हैं, लोहरदगा से आए हैं, लोहरदगा रहते हैं। बेटी का नाम शिवानी कुमारी है और वो मैट्रिक में थर्ड टॉपर रही राज्य भर में, और आज डीसी के माध्यम से सम्मानित किया गया है। डी साहब से 1 लाख का चेक मिला है, लैपटॉप मिला है, मोबाइल मिला है, बैग मिला है। मदद होगा जी, कितना मदद होगा? ये बहुत मेहनत होगा। फी वगैरह में उनका बच्ची तैयारी करने गई नीट का, कोटा में है। अभी कोटा में क्या नाम है? शिवानी कुमार। कितने दिनों से भी कोटा में? बस मैट्रिक का एग्जाम खत्म हुआ और 1 सप्ताह के बाद उसको शिफ्ट कर दिया। शुरू से तेज तरार है, स्कूल में सब दिन उसका रैंक 1 रहा। साहिबगंज जिले में गंगा की बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 150 से अधिक घर में पानी भी डूब चुके हैं, जिससे ग्रामीण सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार राहत कार्यों से जुटा हुआ है। रविवार को उपायुक्त हेमंत शती ने खुद गोपालपुर घीसू टोला का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की। उपायुक्त ने ग्रामीण से उनकी समस्याओं और जरूरतों के बारे में बात की। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ के कारण सरकारी चबूतरे, पानी की टंकियां और स्कूल भी डूब गए हैं। साथ ही अस्थायी शिविरों में बिजली, तिरपाल और पशु चारों की भारी कमी है। उपायुक्त ने इन समस्याओं की गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को तिरपाल, बिजली, पशु चारा और नियमित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उनकी सुरक्षा और जीवन यापन में कोई कमी न आए। धनबाद के मंडल कारा में रविवार को झालसा की ओर से जेल, अदालत और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीरेंद्र कुमार तिवारी ने
निर्देश पर इसका आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो ने कहा कि जेल अदालत में 3 मामलों की सुनवाई की गई। इसमें रेलवे के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार के समक्ष बंदी छोटू टूरी ने अपना दोष स्वीकार किया और फिर उसे रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही बंदियों के बीच मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें कुल 260 बंदियों का इलाज किया गया। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।